वेलकम टू जायकास किचन। जायकास किचन में व्यूवर्स आज आपके साथ रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त की रेसिपी है। आज मैं आपको मसाला बनाने का तरीका बताऊँगी, वो भी होममेड। बाज़ार से आप लोग इतने महंगे परचेज़ करते हैं, इतने पैसे दे के, फिर भी वो टेस्ट नहीं आता जो आप चाहते हैं। आज मैं आपको होममेड अचार गोश्त का मसाला बनाना बताऊँगी पहले, फिर अचार गोश्त की रेसिपी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है: कोरिएंडर सीड, सूखा धनिया 2 टीस्पून, राई मस्टर्ड सीड 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून और कलवंजी हमें चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून, सिट्रिक एसिड टाटरी ये भी हमें हाफ टी स्पून चाहिए, और इसके अलावा नमक रेगुलर जो इस्तेमाल करते हैं वो 1 टीस्पून, काला नमक हमें चाहिए हाफ टी स्पून, ये ऑप्शन है, आप स्किप भी कर सकते हैं, और ये मेथी दाना हमें चाहिए 1 टीस्पून। जितने भी ये साबुत मसाले हैं जिसमें सौंफ है और ज़ीरा है, राई है, कलवंजी है, सूखा धनिया, इनको हम पीसेंगे, और ये मेथी दाने को नहीं पीसेंगे, क्योंकि अगर इसको पीसा तो इसको पीसने के बाद आपका अचार गोश्त का मसाला करवा हो जाएगा। लिहाजा इसको साइड पे कर देते हैं, और चिली फ्लेक्स भी नहीं ऐड करेंगे, पाउडर फॉर्म वाली चीज़ों को नहीं पीसेंगे, ग्राइंड नहीं करेंगे। सिर्फ जो हम लोगों की सौंफ है, ज़ीरा है, राई और कलवंजी, सूखा धनिया, ये देख रहे हैं आप। और ये इतना अच्छा और मज़ेदार किस्म का होममेड आपका अचार गोश्त का मसाला बनेगा। ये जो आपको क्वांटिटी मैंने बताई है तकरीबन ये 2 किलो के करीब आप गोश्त में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा चाहिए तो इन सब की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, और इसको बना के आप एयर टाइट बॉक्स में या जार में रख दें, और ये तकरीबन 4 से 5 महीने तक ख़राब नहीं होगा। इसमें मैं ये सारे मसाले डाल दूँगी जो मैंने ग्राइंड करनी है। स्टिक ग्राइंडर की मदद से इसको ग्राइंड कर रही हूँ। आपके पास कॉफ़ी मेकर है तो कॉफ़ी मेकर में आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। आप ये डिश ईद पे बना सकते हैं, अचार गोश्त ईद पे भी बना सकते हैं, बकरा ईद पे, छोटी ईद पे, और कोई पार्टी या कोई फंक्शन है उस पर भी आप बना के अपने मेहमानों के साथ शेयर कर सकते हैं रेसिपी, होममेड रेसिपी। और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आपने ये बनाया है। आपको पता है कि आपकी नज़र के सामने आपने जो जो मसाले लिए हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे और जरासीम से पाक हैं, और आपको क्वांटिटी का भी अंदाज़ा होगा, और अपने हाथ से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उसका मज़ा ही अलग है। जो मैंने ग्राइंड किया है वो ये है, और जो मैंने अपने सब मिक्स करने के बाद मसालों की शक्ल ये आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।